हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सभी बेहतर हो। और आज से हम लोग ऑनलाइन आईटी का ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे क्लास 10 के लिए। सो आप लोग अटेंटिव रहिएगा। वीक में एटलीस्ट 2 या 3 वीडियोस मिल जाएंगे आप लोगों को, हर एक टॉपिक से, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे, ठीक है। और इस बार कुछ नए रूल्स होंगे। रूल्स ऐसा है कि हमें अटेंडेंस अच्छा चाहिए, राइट। सो अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं आईटी के इस ग्रुप में, वो लोग क्या करेंगे, जब भी वीडियो देखेंगे उसके बाद एक रिस्पांस देंगे व्हाट्सएप में कि आपने वो वीडियो देख लिया है, जिससे मैं उनका अटेंडेंस उसी हिसाब से लगाऊंगा। और ये बहुत ही मैटर करेगा। अटेंडेंस अगर आपका कम होगा तो इसमें मार्क्स कटेंगे, जैसा कि आपको पता है पोर्टफोलियोज़ के मार्क्स होते हैं कुछ। सो वो सब चीज़ें मैं इसी के ऊपर बेच करके दूंगा, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। और ऊपर से मैं काफ़ी रिमोट एरिया हूँ जहाँ पे ये नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू होता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस नहीं लिया हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों का काफ़ी नुकसान हो जाएगा करके थोड़ा मेहनत करके बनाना पड़ रहा है। सो इसीलिए 100% अटेंडेंस चाहिए जितने भी लोग हो इस ग्रुप में। सिंपली जब भी वीडियोस देखते हो उसके बाद एक रेस्पॉन्स दे देना कि हमने सर वीडियो देख लिया है। और हर एक वीडियो के साथ कुछ एक्सरसाइज होंगे सिंपल से, आपको वो सॉल्व करना है एज ए होमवर्क और शो करना है इसी ग्रुप में, ठीक है। और कोई भी अगर आईटी का स्टूडेंट जो हमारा जो 10th क्लास का मेन स्कूल का जो ग्रुप है उसमें है, तो उनको बोलिएगा इस ग्रुप में इस ग्रुप में भी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम मैं आईटी के जितने भी मटेरियल्स है इसी ग्रुप में प्रोवाइड करूँगा। ओके, सो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया या फिर अपलोड कर दिया है मैंने व्हाट्सएप में, आप लोगों का सिलेबस, कुछ सिलेबस जो है ओमिट कर दिया गया है। सो अच्छी बात है, वो भी एक अच्छा न्यूज़ है। सो इजी होगा बोर्ड में। और इस बार आपका 9th क्लास नहीं है, इसमें मैं मार्क्स नहीं देने वाला, बोर्ड से मार्क्स आएगा। सो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, जैसा आपको पता ही है, आपने 1 साल पढ़ चुका है तो आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा किस तरीके से पढ़ना है इसको। ओके, सो अभी हम जो जितने भी चीज़ पढ़ेंगे ज़्यादातर थ्योरेटिकल होगा, ठीक है, थ्योरी में होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल अभी तो हो ही नहीं सकता जब तक स्कूल नहीं खुलता है। सो होपफुली जब स्कूल खुलेगा तो हम रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिकल्स ही करेंगे। ओके, सो जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बार आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को मेरे ख्याल से, आर्टिकल्स आपके इंग्लिश में, क्योंकि जो आपका पहला यूनिट वो है फंक्शनल इंग्लिश, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था आईटी सब्जेक्ट में इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। सो इसीलिए इसका जो आईटी में ही क्या है, जितने भी वोकेशनल कोर्स है हर एक में जो पहला जो यूनिट्स होते हैं, पहले 3 यूनिट्स वो सेम ही होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं, चाहे वो आपका प्राइवेट सिक्योरिटी हो या कोई और हो, सब में सेम ही होता है। सो फंक्शनल इंग्लिश में आपका सिंपली जितने भी ग्रामर्स के बेसिक टॉपिक्स है, जैसे आर्टिकल्स हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंसेस, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, सो ये सब कवर होते हैं, ठीक है। सो मैं शुरुआत कर रहा हूँ आर्टिकल से, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट मैं बोल सकता हूँ, ग्रामर में काफ़ी इजी टॉपिक होता है। लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से इसको पढ़ाऊँगा और मैं बिलीव करता हूँ कॉन्सेप्ट में रादर देन रूल्स, क्योंकि आप लोगों ने बचपन से या जब से इंग्लिश पढ़ रहे हो रूल्स ही पढ़े होंगे कि वोवेल का अगर साउंड होता है तो एन लगता है, नहीं होता है तो ए लगता है, डेफिनेट होता है तो दा लगता है, इनडेफिनेट होता है तो ए या एन लगता है। ऐसा ही कुछ रूल्स पढ़े होंगे, लेकिन ये हर जगह काम नहीं आता है। क्योंकि अभी देखो, इंग्लिश जब भी आप पढ़ रहे हो सिर्फ इसी चीज़ के लिए मत पढ़ना कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है, नहीं। क्योंकि इंग्लिश आपका एट दी एंड जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक आपका काम आएगा। और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको कोई भी नौकरी चाहिए, कोई भी जॉब चाहिए, तो आपको भी पता होगा पहला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, रिटन टेस्ट होता है। किसी भी चीज़ में चले जाओ, चाहे आप पुलिस बनना चाहते हो, चाहे आप आर्मी में जाना चाहते हो, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, चाहे आप नर्स बनना चाहते हो, चाहे आप इंजीनियर, किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में जाओ, एक रिटन टेस्ट तो देना ही पड़ता है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट होता है, जो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, वो इंग्लिश होता है। और इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ग्रामर्स, और ग्रामर्स के अंदर ही आर्टिकल वन ऑफ दी मोस्ट इजी होता है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। क्योंकि बाकी सब जैसे टेंस हो गया वो सब काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। हालांकि मैं भी बहुत काफ़ी कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश टीचर तो हूँ नहीं, फिर भी
काफ़ी हद तक आता है, जो भी है मतलब कॉन्सेप्ट जितना तक सीखा है मैं वही आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी आपके इंग्लिश टीचर है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है उनसे भी पूछ सकते हो। ओके, सो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे आर्टिकल्स के ऊपर। तो देखो रूल्स तो ठीक है, आप लोगों को सबको पता ही होगा रूल्स क्या क्या होते हैं। साउंड्स अगर वोवेल्स का होता है तो एन या एन लगता है, और कॉन्सोनेंट का होता है तो ए लगता है, और डेफिनेट अगर कोई नाउन होता है तो उसके साथ हमारा डी लगता है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे अगर आप टॉपिक देखो, जो टॉपिक मैंने लिखा है यहाँ पर, आर्टिकल्स आर नथिंग बट पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। देखो अगर आपके पास इंटरनेट है उसमें आप एक बार सर्च करके देखना व्हाट इज़ आर्टिकल। सो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं आएगा कि ए एन और द को आर्टिकल बोला जाता है, नहीं। आर्टिकल एक्चुअली होता है क्या है, इसको हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। अनुच्छेद मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर एक पैराग्राफ लिखा हो तो उसको आर्टिकल्स बोला जाता है। आपको भी पता होगा न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल्स छपते हैं, एक्चुअली इंग्लिश जो आर्टिकल वर्ड है वो उधर से आया है। आर्टिकल मेनली उस चीज़ को बोलते हैं। लेकिन ग्रामर में जो हम आर्टिकल यूज़ करते हैं ए एन और द, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है। सो पहले हम एडजेक्टिव जानते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है। सो यहाँ लिखा हुआ है देखो, एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ये कोई एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन, अब यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, ठीक है, क्योंकि आप 9th क्लास तक इंग्लिश पढ़े हो तो ये चीज़ तो मिला ही होगा, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। सो नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन बोला जाता है, या फिर उसका जात अगर होता है तो उसको भी नाउन बोला जाता है। जैसे कि अ बॉय, गर्ल, ये सब क्या है, रमेश, राम, समथिंग लाइक दैट, ये सब क्या है, नाउन है। और प्रोनाउन जो नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है, ही, शी, इट, ये सब क्या है, प्रोनाउन। ओके, सो बेसिक आइडिया यही है कि जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ उसका विशेषता या उसका तारीफ़ कर रहा हो, इसी चीज़ को एडजेक्टिव कहते हैं। और ये एक रूल है जो आपको याद रखना है कि नाउन और प्रोनाउन के साथ ही कभी भी एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। ये एक रूल है जो आपको याद रखना है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़ को याद रखना, क्योंकि आगे जितने भी वीडियो में उसमें हमेशा इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगा कि इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो एडजेक्टिव वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। ओके, सो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग आर्टिकल्स के बारे में। अब आर्टिकल्स कुछ नहीं, ये भी एक पार्ट होता है एडजेक्टिव्स का, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, जो आर्टिकल्स है वो भी हो ना हो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा। ओके, अब यहाँ पे अगर देखो आर्टिकल्स जो है इसको हम दो ग्रुप में बांटते हैं, एक है इंडेफिनेट और एक है डेफिनेट। अब यहाँ पे जो इंडेफिनेट है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं ए या एन को, और जो डेफिनेट है उसमें हम द या दी दोनों ही पढ़ते हैं हम लोग। इसको भी आगे के नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे द कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं। ओके, अभी के लिए तो इतना तक समझ में आ गया कि आर्टिकल्स एक पार्ट होता है एडजेक्टिव का, और इसको दो ग्रुप में बांटा गया है, डेफिनेट और इनडेफिनेट में। ओके, चलो इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ पे साउंड्स की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बोला द और दी दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है एक ही वर्ड का। सो कैसे होता है देखिए, सबसे पहले अगर बात करें हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स की, जैसे ए हो गया या एन हो गया। अब इसको हम लोग नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, राइट। सो इसका एक्चुअली दो उच्चारण होता है। यहाँ पे मैंने बंगाली में ट्राई किया लिखने का, आई होप सही है। सो ए पढ़ा जाता है या फिर अ भी पढ़ा जाता है। अब कब अ पढ़ते हैं और कब ए पढ़ते हैं, देखो किसी भी चीज़ में जब आप इम्फेसाइज कर रहे हो, किसी एक सेंटेंस में किसी एक पर्टिकुलर नाउन को इम्फेसाइज मतलब उसमें जोर डाल रहे हो उस पर्टिकुलर वर्ड में, तो उसमें हम ए प्रोनाउंस करते हैं, ए बॉय, ए गर्ल, ए मैन, समथिंग लाइक दैट। सो ये क्या है, इम्फेसाइज करने के लिए। और मैक्सिमम जब हम बात कर रहे होते हैं इंग्लिश में, या हम जब पढ़ रहे होते हैं, रीडिंग कर रहे होते हैं बुक में, तब हमें यूज़ करना होता है अ बॉय, अ गर्ल, अ मैन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एन। अब देखो इसको हम लोग फोनेटिक साउंड्स भी बोलते हैं। फोनेटिक मतलब किसी भी वर्ड को स्टाइलिस्ट बनाना। जैसे कि आपने देखा होगा ब्रिटिश इंग्लिश, जो इंग्लिश नेटिव पीपल्स होते हैं, जो जैसे इंग्लैंड के लोग होते हैं या अमेरिका के लोग, उनका जो इंग्लिश है थोड़ा डिफरेंट होता है, जो हम लोगों को इतने अच्छे से समझ में नहीं आता है। जो नए नए जिन्होंने इंग्लिश सीखा उनको समझ में नहीं आएगा, कि वो थोड़ा स्टाइलिस्ट होते हैं। सो उसमें एक्चुअली वो फोनेटिक साउंड्स को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे होता क्या है, देखो एन का दो उच्चारण होता है, एक होता है अन और एक होता है एन। सो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग इंडियंस लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं एन।
लेकिन जब भी आप रीडिंग कर रहे हो किसी एक पैराग्राफ को या कोई एक स्टोरी स्पीड में, या किसी से बात कर रहे हो, या फिर आप कोई एक भाषण लेक्चर दे रहे हो इंग्लिश में, तब आपको ज़्यादातर अनयूज़ करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, दिस इज़ एन एप्पल। एक सेंटेंस तो ऐसा हो गया, दिस इज़ एन एप्पल। दूसरा सेंटेंस कैसे बोल सकते हैं इसको, दिस इज़ एन एप्पल। जब आप स्पीड में बोल रहे होते हो किसी चीज़ को, ठीक है, सो उसमें आप बोल सकते हो इस सेंटेंस को दिस इज़ एन एप्पल, अन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से दिस इज़ एन अम्ब्रेला, सो दिस इज़ एन अम्ब्रेला या फिर दिस इज़ एन अम्ब्रेला, आप डिसाइड करो कौन सा ज़्यादा बेटर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल में द का भी दो उच्चारण होता है, एक होता है द, एक होता है दी। सो द का भी यूज़ करते हो, तो याद रखना जब भी ये पर्टिकुलर द आर्टिकल किसी ऐसे नाउन के आगे आता है जिसका जो साउंड है वो वोवेल्स का हो, अगर उसका साउंड वोवेल्स का हो तो उसमें हम दी लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट का हो तो द लगाते हैं। फॉर एग्जांपल द बॉय, ठीक है, और दी कब लगाते हैं, जैसे यहाँ पे द एप्पल लिखा है तो द एप्पल पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसमें पढ़ना क्या है आपको, दी एप्पल, क्योंकि एप्पल में वोवेल का साउंड हुआ है। सो आई होप आपको इतना तक समझ में आ गया होगा साउंडिंग। सो साउंडिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस के हिसाब से, लेकिन पता रहना चाहिए, ये आपके रीडिंग को इम्प्रूव करेगा और स्पीकिंग को भी। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि लिखा है रमेश इज़ ए डैश बॉय। अब यहाँ पे अगर देखो बॉय, ये जो बॉय है ये क्या है, ये एक नाउन है, ये क्या है, एक नाउन है। ओके, लिखा नहीं ज़्यादा अच्छे से लेकिन समझ लो, ये क्या है, एक नाउन है। और हमने क्या बोला, नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, एक आर्टिकल आता है, राइट। सो यहाँ पे जो डैश है इसमें कोई एक आर्टिकल, सॉरी नॉट आर्टिकल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एडजेक्टिव आता है, कोई भी एक एडजेक्टिव क्या आता है, कोई भी एक एडजेक्टिव। ओके, सो नाउन से पहले हमेशा एक एडजेक्टिव आता है। सो एडजेक्टिव कोई सा भी हो सकता है, जैसे गुड, टॉल, स्मार्ट, डार्क, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब मान लो मुझे ये एडजेक्टिव में से कोई भी नहीं डालना है, मैं ये पूरा फिल इन द ब्लैंक्स ही हटा दे रहा हूँ, तो सिंपली मैं लिखना चाहता हूँ रमेश इज़ ए बॉय, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, रमेश इज़ ए बॉय। ये एक परफेक्ट सेंटेंस है, राइट, हाँ बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने क्या बोला था, नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, एक एडजेक्टिव आता है। लेकिन इस सेंटेंस में देखो क्या आ रहा है, नाउन से पहले एक आर्टिकल आ रहा है, तो इसका मतलब ए क्या होगा, हो ना हो ये भी एक एडजेक्टिव है। सो इसीलिए मैंने बोला था एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होता है आर्टिकल, ठीक है, यहाँ से प्रूव हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, अगर मैंने लिख दिया रमेश इज़ बॉय, सो क्या इस सेंटेंस में कुछ गलती है, जी बिल्कुल है। क्यों है, देखो जैसे कि रूल्स बोलता है, ये जो बॉय है ये क्या है, ये एक नाउन है, और जब भी कोई नाउन यूज़ होता है तो उससे पहले हमें हमेशा एक आर्टिकल लगाना है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, इज़। सो क्या इज़ एक आर्टिकल है या कोई एक एडजेक्टिव है, नहीं, ये क्या है, एक वर्ब है। सो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, नाउन से पहले हमेशा कोई एक एडजेक्टिव होना चाहिए, वेदर इट इज़ ए और या फिर कोई एक पर्टिकुलर एडजेक्टिव, राइट। उसी तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पर, सो जो दूसरा सेंटेंस है उसमें देखो रमेश ईट्स मैंगो, यहाँ पे भी एक गलती है। क्या गलती है, देखो मैंगो क्या है, एक नाउन है। सो नाउन से पहले हमेशा एक एडजेक्टिव आना चाहिए, है ना, एक एडजेक्टिव आना चाहिए। ओके, ओके, तो एडजेक्टिव आना चाहिए। सो इसका मतलब एक एडजेक्टिव आना चाहिए ईट मैंगो से पहले। क्या यहाँ है, ईट्स क्या है, ये एक वर्ब है, ईट्स क्या है, एक वर्ब है। सो इसका मतलब इसमें भी गलती है। सो इसका सही क्या होगा, रमेश ईट्स अ मैंगो या दी अ मैंगो, कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ए लगाया, ए की जगह अगर मैं दी भी लगा दूँ तब भी सही रहेगा, सॉरी नॉट दी बट द प्रोनाउंस करेंगे द, क्योंकि बॉय एक कॉन्सोनेंट साउंड से। सो रमेश इज़ दी बॉय भी, द बॉय भी बोल सकते हो या ए बॉय भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ओके, सो होपफुली ये तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पोजीशंस ऑफ आर्टिकल्स। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है जिसके कारण मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ा, क्योंकि देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं आजकल, तो चलो बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं।
नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें फिल इन दी ब्लैंक्स ही आता है आर्टिकल्स के ऊपर। मतलब क्या है, उसमें आपको पर्टिकुलरली पता है कौन से सेंटेंस के कहाँ पर आपका आर्टिकल को डालना है। आपको सिर्फ गेस करना पड़ता है कि ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा, वो आपके नाउन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कंपटीशन जो टफ हुआ है, जिसके कारण अब फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं होता है, सीधा सीधा एक सेंटेंस दे दिया जाता है और आपको ढूंढ के बताना है कहाँ पर वो आर्टिकल लगेगा, कहाँ पर लगेगा वो भी ढूंढना पड़ता है। पहले तो बता के दे दिया जाता है, पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें तो बता के दे दिया जाता है कि यहाँ पर लगेगा, पर्टिकुलर इस जगह पे लगेगा। क्या लगेगा वो आपको ढूंढना है। लेकिन अब क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कहाँ पे लगेगा वो भी आपको ढूंढना है और क्या लगेगा वो भी आपको ढूंढना है। सो उसमें आपका रूल्स कभी भी हेल्प नहीं करेगा, उसमें आपका कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा। कॉन्सेप्ट क्या सीखा हमने, यही सीखा कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव लगता है या आर्टिकल्स लगता है, बोल सकते हैं हम लोग। अब इसके तीन पोजीशंस होते हैं, तीन टाइप्स के पोजीशंस होते हैं आर्टिकल्स के, उसको समझते हैं, एक एक करके समझते हैं हर एक को। सो पहला जो पोजीशन है वो है आर्टिकल प्लस नाउन, जो कि अब तक हम लोग डिस्कस करते आ रहे थे। ठीक है, जिसमें क्या होता है आर्टिकल प्लस नाउन। जैसे कि हमने पहले भी देखा है, रमेश इज़ अ बॉय, रमेश इज़ अ बॉय में जो बॉय है वो नाउन है, उससे पहले क्या आ रहा है आर्टिकल। सो वो एक एग्जांपल हो गया, पहला रूल्स जो है या फिर जो पहला कॉन्सेप्ट है। बात करते हैं हम सेकंड कॉन्सेप्ट की, जो कि इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें होता है आर्टिकल, उसके बाद कोई एक एडजेक्टिव, उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल इस वाले सेंटेंस को देखो, अन्नू इज़ एन ऑनेस्ट। क्या इसमें कुछ सही है? अगर इसको देखा जाए, इसमें कहाँ कहीं आपको नाउन या प्रोनाउन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कोई नाउन प्रोनाउन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ अन्नू जो एक सब्जेक्ट है, ऑनेस्ट जो है ये एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन कोई नाउन यहाँ नहीं है। सो याद रखना, जब भी कोई नाउन नहीं है कहीं पे भी, तब हमें आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। अगर कोई नाउन है ही नहीं तो उसमें हमें आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आप नॉर्मली अगर आप रूल के हिसाब से जाओ, ये क्या है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में ओ वोवेल का साउंड आ रहा है, इसका मतलब इसके आगे एन लगेगा आपका रूल के हिसाब से, बट स्टिल ये एक गलत सेंटेंस है। सो रूल हर जगह काम नहीं आता, जैसे मैंने बोला था कॉन्सेप्ट काम आता है। हमें पता कॉन्सेप्ट क्या है, नाउन से पहले आना चाहिए। ठीक है, नाउन तो रहना ही चाहिए किसी भी आर्टिकल के साथ, लेकिन यहाँ पे नहीं है वो, तो इसका मतलब हो ना हो ये गलत सेंटेंस है। ठीक उसी तरीके से इसको सही करने के लिए क्या है, सिंपली आपको इस एन को हटा देना है, तो ये वाला जो सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है, अन्नू इज़ ऑनेस्ट, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन अन्नू इज़ एन ऑनेस्ट ये बिल्कुल नहीं है, ये गलत सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर आप बीच वाला देखो, एक सेंटेंस है जो कि अन्नू इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये इस फॉर्म का है। इस फॉर्म को देखो अच्छे से, यहाँ पे जो गर्ल है वो एक नाउन है, ऑनेस्ट जो है वो एक एडजेक्टिव है, और एन क्या है, एक आर्टिकल है। सो ये परफेक्टली मिक्स बैठ रहा है। सो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट, मतलब ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। और एक और चीज़ याद रखना, जब भी आप इस तरीके का कोई फॉर्म होता है जिसमें मैंने जो बोला था कि नाउन से पहले होना चाहिए, अब लेकिन यहाँ पे नाउन से पहले नहीं है, नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आ गया है। सो एडजेक्टिव से पहले एक आर्टिकल होना ही चाहिए। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल है ये डिपेंड करता है साउंड ऑफ एडजेक्टिव से, ना कि नाउन से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे, जैसे लिख दिया ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। ओके, ये नहीं, सॉरी, ये वाला सेंटेंस एक बार देखो, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। अब यहाँ पर गलती क्या है, दिस इज़ यहाँ पे वेरी जो है ये एक एडवर्ब है, ओके, ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है, और अम्ब्रेला क्या है, एक नाउन है। सो नाउन तो देखो, नाउन में अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला के साथ हमेशा एन लगाते हैं। सो अगर हम यहाँ पे, ओके, यहाँ पे गलती है एक कि दिस इज़ एन वेरी ब्यूटीफुल अम्ब्रेला नहीं बोलेंगे, यहाँ पे सिंपली बोलेंगे दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। ठीक है, सो याद रखना, जो आर्टिकल होता है वो यूज़ होता है जो सबसे पहला एडवर्ब या एडजेक्टिव आ रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, अगर कन्फ्यूज़न है तो फिर से बता देता हूँ। नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं एक बार। थर्ड जो पोजीशन है वो क्या है, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन। इसका मतलब क्या होता है, सिंपली इस वाले सेंटेंस को देखो, ही इज़ वेरी गुड बॉय, इसमें क्या गलती है वो ढूंढना है हमें। सो यहाँ पे अगर देखा जाए, बॉय जो है वो एक नाउन है। सो जो बॉय है वो क्या है, एक नाउन है। ठीक है,
सो नाउन तो आ गया, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, गुड। गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी आ गया। वेरी क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। सो एडवर्ब से पहले क्या आना चाहिए, एक आर्टिकल आना चाहिए। क्या यहाँ पर है, नहीं, यहाँ पर तो इज जो है ये एक वर्ब है ये। सो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इधर इस पोजीशन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को बार बार देखिए। अगर तब भी समझ में ना आए तो व्हाट्सएप में पूछिए, मैं इंडिविजुअली समझाने की कोशिश करूँगा, ओके, क्योंकि वर्चुअली समझाना काफ़ी कठिन होता है। ओके, नेक्स्ट बात करें, अगर इस सेंटेंस को सही करना है तो क्या लगाएंगे हम। देखो ये वाला जो सेंटेंस है इसमें अगर देखो आप, सिर्फ हमें एक ए लगाना था वेरी के पहले। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अब देखो ये जो है ये थर्ड वाले की तरह परफेक्ट हो गया है, क्योंकि बॉय जो है एक नाउन है, गुड एक एडजेक्टिव है, वेरी एक एडवर्ब है, और उससे पहले एक आर्टिकल लाना चाहिए, वो है यहाँ पर ए है। सो ये बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस है। सिंपली नेक्स्ट देखो, ही इज़ अ वेरी गुड। ही इज़ अ वेरी गुड, यहाँ पे गलती क्या है, देखो वेरी एक एडवर्ब है, परफेक्ट। गुड एक एडजेक्टिव है, परफेक्ट। ए एक आर्टिकल है, परफेक्ट। लेकिन यहाँ कोई नाउन ही नहीं है, और जब तक नाउन नहीं होगा, क्योंकि देखो तीनों सेंटेंस में देखो लास्ट में नाउन दिया हुआ है, मतलब नाउन तो होना ही चाहिए। अगर कहीं नाउन नहीं है और आपका सेंटेंस में कोई आर्टिकल आ गया है तो बेझिझक आप उसको काट सकते हो। इस सेंटेंस में यही गलती होता है, और उस सेंटेंस को अगर ठीक करना है तो सिंपली आपको उस ए को काटो और सिंपली सेंटेंस लिखो, ही इज़ वेरी गुड। सिंपली ही इज़, ए नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ओके। और यहाँ पे जो मेन कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट का वो यही होता है कि सर ए लगाए या एन लगाए, ठीक है। सो देखो जैसे कि इस सेंटेंस में देखो, क्योंकि इसी में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, यहाँ पे एक गलती है। गलती क्या है, देखो कि अम्ब्रेला क्या है, एक नाउन है, राइट। ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। वेरी क्या है, एक एडवर्ब है, लेकिन आर्टिकल नहीं है यहाँ पर, तो इज़ जो है एक वर्ब है। सो यहाँ पे एक आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ए लगेगा या एन लगेगा, यहाँ पे डिफरेंस, यही पे कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि अम्ब्रेला है तो एन लगना चाहिए, लेकिन नहीं। देखो जो आर्टिकल है वो तो नाउन के कारण लगेगा, लेकिन ए या एन ये डिसाइड हम करेंगे इस एडवर्ब के ऊपर, क्योंकि इसके पहले हमें लगाना है आर्टिकल। सो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा इसका साउंड कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से हम ए या एन लगाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वेरी में व का साउंड आ रहा है जो एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम ए ही लगाएंगे, ओके। सो आई होपफुली सोच रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज़, ठीक है। तब भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप पूछ सकते हो, ओके। सो ये तो था हमारा पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट ये है कुछ एक्सरसाइज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक मैं करके दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको इजी लगे। सो सिंपली मैंने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दिया है, लेकिन आपको यूज़ करना है आर्टिकल ए एन या द में से कोई एक। तो इसमें सबसे पहला तो आपको ढूंढ के निकालना है कहाँ पर आर्टिकल यूज़ होगा, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है ए एन या दी, ठीक है। सो कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है, सो आपको ढूंढना आना चाहिए कैसे। तो एक मैं बता के दे देता हूँ, जैसे इस सेंटेंस में देखो, कुड यू गेट मी बाउल ऑफ चिकन सूप। अब यहाँ पे अगर देखो नाउन, सबसे पहला नाउन कहाँ आ रहा है, सो बाउल, ये क्या है, एक नाउन है, राइट। और नाउन से पहले हमेशा क्या आना चाहिए, आर्टिकल या फिर एडजेक्टिव। सो फिलहाल यहाँ तो हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल ही आएगा। सो कहाँ आना चाहिए, मी के बाद, इस मी के बाद एक आर्टिकल आना चाहिए, और क्या आना चाहिए वो आपको पता है, बाउल है, ब साउंड जो है कॉन्सोनेंट का है, तो ऑब्वियसली ए आएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कुड यू गेट मी अ बाउल ऑफ चिकन सूप। सो बाकी आपको करना है एक्सरसाइज है आपका। आई होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कॉल मी बैक या फिर व्हाट्सएप में आप भेज सकते हो। और लास्ट में एक और चीज़ बोल देता हूँ, जब वीडियो कंप्लीट देखने के बाद एटलीस्ट व्हाट्सएप में लिख देना कि सर मैंने वीडियो देख लिया, और वही आपका अटेंडेंस है, ओके। हैव अ नाइस डे।